ये एक बड़ी अजीब सा सवाल है कि सबसे बहादुर कौन है। हमारे पास बहादुरों का दो क्राइटेरिया हो सकते हैं। बहादुर सब कोई है, अपने अपने स्तर पे सब कोई बहादुर होता है। हर प्राणी बहादुर होता है। चींटी भी अपने स्तर पे बहादुर है, और ये भी सब चूहे और ये सब दुनिया भर की कीड़े मकोड़े भी अपने स्तर पे बहादुर होते हैं। हर एक जन अपना कुछ न कुछ दिखाता है बहादुरी। ये हमारा स्वभाव है। अब बहादुरी भी दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है कि पॉजिटिव बहादुरी कह सकते हैं, और दूसरी कह सकते हैं निगेटिव ब्रेवरी। मतलब कि जब हम समाज के लिए पॉजिटिव चीज़ें करें और युद्ध दिखाएं तो वो पॉजिटिव कही जाएगी। अब हिटलर और डाकू अगर होंगे तो कहेंगे निगेटिव ब्रेवरी है। अभी बहादुरी वहाँ पे भी, ऐसा नहीं कि वो बहादुर नहीं थे। बहादुर वो भी हैं, बहादुर हम भी हैं। अब कुछ ने क्रांतिकारी थे, वो बड़े, उनका अभी भी अच्छे से नाम लिया जाता है कि उन्होंने हमारे देश के लिए काम किया। तो बहादुरी का कंटेक्स्ट बहुत बड़ा है। जैसे हम कह सकते हैं मार्टिन लूथर किंग बहुत बड़े बहादुर थे। उन्होंने अंग्रेज़ों या काला गोरा ख़त्म किया अमेरिका में। तो हर एक आदमी का एक अलग अलग होता है। जैसे मदर टेरेसा अपने हिसाब से बहादुर थी, उन्होंने समाज के लिए किया। कोई राजा अपने हिसाब से बहादुर हो सकते हैं, राणा सांगा अपने हिसाब से बहादुर हो सकते हैं। सबकी बहादुरी की अलग अलग कैटेगरी है। शिवाजी अपने हिसाब से बहादुर हैं, उनकी बहादुरी की अलग बात है, किसी की अलग बात है। सबके मतलब बहादुरी के अलग अलग कंसेप्ट हैं। कोई डाकू भी बहादुर हो सकता है, कोई चोर भी बहादुर हो सकता है, चोरी की बहुत बड़ी। लेकिन अब वही है कि पॉजिटिव बहादुरी और निगेटिव बहादुरी वाली बात आ जाएगी। तो हमें जो पॉजिटिव लगता है वो हम देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा बहादुर कौन है। तो अब आपसे सोचिए, अब इतने सारे लोग घूमे, क्या बहादुरी का क्या क्राइटेरिया लिया जाए इसका। सबसे पहले तो हमें क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि बहादुर क्या है। क्या वो फौजी बहादुर हैं जो कि लड़ाई कर रहे हैं, वो नेचुरल सी बात है, वो बहादुर हैं, सीमा पे लड़ते हैं, या जो आतंकवादी से लड़ते हैं, या वो पुलिस वाले जो लड़ते हैं, या वो बहादुर हैं जो शायद घने जंगलों में पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, या कोई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोज़ के जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं, कुछ लोग अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं, कुछ लोग जेलों में संघर्ष कर रहे हैं। तो बहादुरी का लेवल अब हर जगह कैसे डिसाइड किया जाए। इतने सारे लोग हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ आदमी लड़ाई ही लड़ रहा है अपने माइंड से या अपने आप से, या जूझ रहा है। तो बहादुर कौन है? जिन्होंने समाज के लिए बड़े काम किए हैं वो बहादुर हैं, या जिन्होंने बड़े बड़े नाम करके बहादुरी की है, या जिन्होंने बड़े बड़े तमगे मिल गए हैं वो बहादुर हैं, या जिन्होंने समाज को परिवर्तित कर दिया वो बहादुर हैं, या जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया। क्या है बहादुरी का क्राइटेरिया? आखिर सबसे बड़ा बहादुर किसे कहा जाएगा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। इस बारे में हम विचार कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा बहादुर कौन है। आप विचार करिए कि सबसे बड़ा बहादुर कौन है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा बहादुर वो है जो दूसरे को माफ़ कर दे, जो सब कुछ भूल जाए, और वो किसी की भी गलती ना देखे, वो बस अपने में रहता हो। सबसे बड़ा बहादुर वो है जो दूसरे में खोट ना देखता हो। सबसे बड़ा बहादुर वो है जो दूसरे की बुराई ना करता हो। सबसे बड़ा बहादुर वो है जो दूसरे को हर चीज़ के लिए माफ़ कर देता हो। चाहे किसी ने तुम्हें धोखा दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने तुम्हें कुछ अच्छा कहा, बुरा कहा, उसे कोई मतलब नहीं है। वो कुछ याद ही नहीं रखता है, वो बस मोमेंट पे रहता है। ठीक है, और वो तुम हो सकते हो नहीं, हो सकते हो। और मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, ऐसा व्यक्ति हो कौन सकता है? वो एक छोटा बच्चा हो सकता है। ठीक है, कौन हो सकता है? एक छोटा बच्चा। अगर तुम बड़े होकर के भी छोटे बच्चे हो जाओ और ये सब कर दो तो तुम सबसे बड़े बहादुर हो। ठीक है, तो बहादुरी की डेफिनेशन ये नहीं है कि तुम कितना बड़ा लड़ाई लड़ के आए हो या कितना बड़ा तुमने समाज में परिवर्तन कर दिया है। बहादुरी की डेफिनेशन यही है कि तुम खुद से जीत पाए कि नहीं। वही सबसे बड़ा बहादुर है जो खुद से जीत लेता है। ठीक है, चलो, थैंक यू।